दिए, फलाने बना दिए, जहाज बना दिए। कंप्यूटर ना जब के काम ना चला था, ये भी कौन सा पृथ्वी के ऊपर ऊपर चलो तुम, फिर भी जमीन पर ही आकर के गुजारा होता है। कहने का भाव ये है कि अगर 2 वर्ष वर्षा ना हो, परमात्मा रूस गया, ये कंप्यूटर, ये जहाज और ये सारे मिसाइल धरे धराए रह जाएंगे किसी। हमने जो जिस मालिक से डरना चाहिए था, जो आत्म कल्याण करना और कराना चाहिए था, उस इतिहास को तो हमने खोला ही नहीं। अब खोलना पड़ेगा। अब व्यवस्था हो जाएगी हर एक प्राणी की। अब प्रत्येक अक्षेत्र में आप जाकर देख लो, विशेषकर इस करोथा कांड के बाद हमारा एक बिटर एक्सपीरियंस हुआ, और जिससे ये पता लगा कि कहीं न्याय नाम की चीज नहीं इस पृथ्वी पे। परमात्मा कहते थे, वह वाणी आज 100% सिद्ध होगी, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां तनिक नहीं न्याय विचार। इतना भी न्याय नहीं है इस पृथ्वी पर किसी के पास भी, चाहे को कितनी बात बनाता हो। तो ये चतुरता, ये नीचता आ गई। प्रत्येक प्राणी डरता नहीं भगवान से, भगवान का भय निकल गया और पाप पर पाप इकट्ठा करता है। और फिर क्या बनता है, कुत्ता बने, खाज लागे, सिर में कीड़े पड़े, जुबान पे कीड़े पड़े इन दुष्टों के। आज देखते हैं ऐसी बुरा हाल हुआ आता है यहाँ प्राणियों का, हमें भी रोना आ जाता है, लेकिन हमें पता है कि पिछले जन्म में कभी परमात्मा के द्रोही रहे होंगे ये दुष्ट। ठीक है, प्रभु फिर दयालु है क्योंकि उसके बच्चे हैं ये सारे। वो इतना दयालु है क्योंकि ये इसके बच्चे हैं, वो पिता है। पिता 100 अवगुण भी कर दे पुत्र या पुत्री तो भी उसको माफ कर देता है। और कभी और वो परमात्मा, वो तो परम पिता है, वो तो लाख और करोड़ अवगुण कर दे तो भी माफ करता है। तो इसलिए हमें तत्व ज्ञान की आवश्यकता, ताकि हम बुरा काम करते समय डरे, हमारे हाथ कांप जा, उस जुल्म को हम नहीं करें। क्योंकि हमें पता लग जाएगा विष खाया है तो ये मारेगा, तो विष से हम कितने डरते हैं। ऐसे ही हम पाप कर्मों से डरा करेंगे जब हम तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएंगे। तो आज इस शिक्षा का यदि हमें लाभ है तो हम भगवान पहचान सकते हैं, और ये एक अनमोल गुण है शिक्षा का। आज पहले भी भगवान स्वयं आए थे, परमात्मा स्वयं आकर ही इस ज्ञान को प्रचार कर सकते हैं। न इस ज्ञान का जुबान भी नहीं खोल सकता इंसान, ये इतना कड़वी दवाई है। और परमात्मा नहीं आते हैं तो वो अपना कोई खास रिप्रेजेंटेटिव भेज देते हैं, तो उसके साथ रहते हैं। कहते हैं कि मम संत मुझे ही जान, मेरा ही स्वरूपम, जो बच्चा गौ की नजर में यूं साईं को संत, और भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। अब कहने का इस सारे विवरण का तात्पर्य है कि आज शिक्षा से हम परमात्मा पहचान सकेंगे, और इस शिक्षा का कोई लाभ नहीं है। अब शिक्षा का केला बना, जैसे डॉक्टर बन गए। अब देख रहे डॉक्टरों का की हाल है। भगवान, हे परमात्मा, कलेजा मुंह को आता है। डॉक्टरी लाइन में जो बच्चा जाता है उसके मन की छलांगें क्या होती है कि अपना या तो नौकरी लगूंगा, नौकरी लग गया तो 50-60 हजार रुपये तनख्वाह होगी MBBS करके, और या फिर अपना प्राइवेट बिजनेस कर लूंगा, हॉस्पिटल बना लूंगा। और उसमें क्या क्या ये करते हैं ये लोग। आप इन डॉक्टरों के पास जाकर देख लो, भगवान करे किसी का पाला ना पड़े, और दुर्भाग्यवश जाना भी पड़ जाता है, तो क्या कर रहे हैं। ये डॉक्टर यानी वैद्य का काम, पहले वो पुण्यात्मा अशिक्षित एक दूसरे से वैद्यगाई सीखकर एक समय देते थे पूरे गांव को कि इस समय आ जाइयो भाई, फ्री दवाई दूंगा। जड़ी बूटी जंगल से तोड़ कर लाता था, कूट पीस कर तैयार करता था, पुड़ियाए दवाई बनाता था, और कारगर दवाइयां होती थी क्योंकि वो निष्कपट भाव से एक परमार्थ के तौर पे वो दवाई देता था और उसको आराम होता था। यानी बाद में उसमें भी थोड़े बहुत रोजी रोटी वाले आगे थे, लेकिन इतने कसाई नहीं थे। और अब देखते हैं डॉक्टरों का, हे भगवान, एक दिन समाचार पत्र में आ रही थी, दवाई 2 रुपये की गोली
और ले उसके 27 रुपये। अरे थोड़ा गजब, गरीब आदमी, पहले तो वैसे मर ले, बुखार बीमारी हो जाता है, रही खे ये डॉक्टर मार दे। तो इनका आगे चल के क्या बनेगी? इतिहास परमात्मा का विधान बताता है कि ऐसी जुनी को प्राप्त होंगे, इनका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं होगा। जैसे कुत्ते बन गए, गधे बन गए, कि तो सुअर बन गए। वो आप जिनके दस्ती को ना आज यकीन नहीं होता, क्योंकि हमारे ऊपर जब तक बिजली ना गिर ले हम डरते नहीं। और डरना तो पहले है कि वो ना गिर पावे हमारे ऊपर, उसकी कोई बचाव बने। गिरने की बात डरना हो तो फिर स्वाभाविक है, डरो चाहे ना डरो तो काम हो ही गया जो होना था। तो सत्संग में आने से प्यारी आत्माओं आपको डर बनेगा। और जो प्राणी नाम भी ले रहा है सत्संग में नहीं आता है वो, क्योंकि उस दिन तो ये प्राणी जो भी नाम लेता है कंटिन्यू साल 2 साल 3 साल तो वर्ष तो बहुत श्रद्धा से आता है। और फिर क्या होता है कि भगवान उसके वर्क दंड का फल देना शुरू कर देता है। पहले तो अपने कोटे से देता है, फिर उसका बोया हुआ वो बीज अपना किया कर्म प्रफुल्लित होने लग जाता है, तो फिर उसको सुख होने लग जाता है। फिर वो सत्संग पर रुचि नहीं देता इतना, वो सोचता है सत्संग तो मैंने सुन रखे, गुरु जी सही बात बतावे है और उनने जो बताया हम सुन लिया, सारे ज्ञान हमें हो गया और हम भक्ति कर ही रहे हैं। नहीं, यह भी उसकी महाभूल है। जब तक आप यहाँ आकर सत्संग नहीं सुनोगे, आप 2 4 10 दिन या महीने 2 महीने 6 महीने साल में आप बहुत कोसों दूर हो जाओगे भगवान से। यहाँ नहीं आओगे तो भी सुख होगा, क्योंकि आपने कुछ कमाई ऐसी कर ली, हो सकता है इस जीवन में भी आपको 2-3 साल किया हुआ ये पुण्य आपको पूरा जीवन सुख दे दे। लेकिन आप परमात्मा से दूर हो गए, वो चार्जर कट गया, आपका चार्जर नहीं रहा, कनेक्शन कट गया। और आप समझ रहे हो मैंने चार्जर लगा ही रखा है, लेकिन पीछे से आपकी करतूतों से कनेक्शन कट गया पावर को नहीं, उस पावर प्लग में जिसमें आप चार्जर लगाए बैठे हो। अर्थात आप समझते हो कि हमने नाम ले ही रखा है, हमें सुख भी हो रहे हैं, भगवान पूरा सहारा दे रहा है और पहले हम दुखी थे। तो इसलिए सत्संग में आने से आपको लाभ मिलेगा। ये मन बहुत बदमाश है, ये दुबक जाता है कुछ दिन, ये चुप बैठ जाता है और जब आता है समय उसी समय इसको फिर परेशान कर जाता। आज का जो प्रसंग है हम ये बताना चाहते थे आपको, मानुष जन्म दुर्लभ है भाई, मिलन बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगे डारे। इन बातों को बहुत गहराई से सोचा करो, ये बातें कहीं सुन की नहीं है भाई, कर पाड़न की। परमात्मा स्वयं आए, उनका क्या उद्देश्य था इस गंदे लोक में आने का, कबीर जी का। और परमेश्वर ने यही कड़वी दवाई यानी ये मेडिसिन तत्व ज्ञान वाली परमात्मा ने उस समय समाज को देना चाहा था, लेकिन इन नकली संतों ने समाज के अंदर ये ज्ञान, ये कड़वी दवाई यानी रोगनाशक औषधि प्रवेश नहीं होने दी। और उस परमेश्वर ने इसीलिए इस समय को चुना और उसी परमेश्वर ने मानव को बुद्धि दी है कि ये कंप्यूटर बना ले, टेलीविजन बना ले, सैटेलाइट बना ले, जहाज में सैर सपट्टे कर ले ना। वो मनुष्य थे पहले वाले के, मनुष्य का आंख ना थी, हाथ नहीं थे, या कोई उनका कोई अंग कम था जो आप व्रत कलयुग वालों को ज्यादा लगा है। नहीं, ये कलयुग पहले निर्धारित था और ऋषियों ने बता रखा था कि इसमें मशीनरी युग होगा। तो जैसा भी समय आता है परमात्मा ही मानव को बुद्धि दे करके वो विकसित करता है, वो सब इंस्ट्रूमेंट वही बनवाता है, या भूल है प्राणी की कि वो कुछ बना ले। और ये समय था, बनाना ही था। तो इस टेलीविजन का और इस कंप्यूटर का और इस शिक्षा का अब बहुत अच्छा सदुपयोग होगा। अब ये परमात्मा का ज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा और उसका माध्यम ये टेलीविजन ही होगा। इसलिए परमात्मा ने ये टेक्निक इस मानव को दी थी। अब परमेश्वर ने
अपना जो वास्तविक ज्ञान था वो 600 वर्ष पहले दे दिया। जब परमेश्वर यहाँ आए थे 600 वर्ष पहले, तो एक दिन में वो हजारों जगह प्रकट हो जाते थे, हजारों जगह प्रकट हो जाते थे और वहां जा जा के अपना ज्ञान प्रचार करते थे। वो ईश्वरीय शक्ति थी। अब परमात्मा ने ये विज्ञान दे दी, उसी का अंश है प्रभु का ये विज्ञान भी। इस वैज्ञानिकों को ये विज्ञान दे दी कि ये टेलीविजन बना दिया, सैटेलाइट बना दी और घर घर में टेलीविजन रखवा दिए। और एक वक्ता एक किसी चैनल पर बोलता है, वो करोड़ों अरबों के पास करोड़ों की संख्या में टेलीविजनों में वो पहुंच जाता है। तो ऐसे परमात्मा ने ये शिक्षा इसलिए देनी आवश्यक समझी और ये विज्ञान भी इसलिए विकसित करना आवश्यक था कि मैं अपने ज्ञान को अपने बच्चों तक आसानी से पहुंचा सकूं। अन्यथा इस शिक्षा का दोष ही दोष है, लाभ कभी नहीं। अपने आत्माओं, इंसान जब भगवान से डरने वाला हो जाएगा तो 90% झगड़े खत्म हो जाए, घर के भी समाप्त हो, घर में भी जो आपस में कलह है या समाप्त हो जाएगी और आपसी द्वेष समाप्त हो जाएगा। अंदर से दया उपजेगी। कोई बीमार दुखी दिखाई देगा, सास ननद या कोई भी पड़ोसी या राह चलता, उसकी मदद को दौड़ा करेंगे लोग। और अब एक्सीडेंट हो जाता है, आदमी मरा पड़ा, मरने को हो रहा है और साथ में नो ची ची भागे जा रहे हैं, नो एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, चल 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 जल्दी कर वहां पहुंचना। और पहले टूट का पड़ जाया करते थे। तो ऐसे एक भक्त बता रहा था कि मेरा शाम में एक्सीडेंट हुआ और सुबह तक मैं भुगत रहा, तड़फ रहा, कोई निकट नहीं आया। सूर्य उदय हुआ, जब घर वालों को पता चला भी नहीं आया, ढूंढते ढूंढते ऐसे वहां पहुंचे, जो मुझे उठा के लाए। बस एक आध सांस ही रह रहा था, मेडिकल तक पहुंचा इतने। तो पुण्यात्मा हम निर्दयी हो गए, डर रहा नहीं भगवान का। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया ना छोड़ियो जब लग घट में प्राण। अब परमात्मा क्या बताते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गया वो बाहर नहीं लगता डार। आप अपने परिवार में रह रहे हो, बेटा बेटी, कार कोठी है, पति पत्नी, माता पिता, रिश्तेदारी, कोई मित्र दोस्त सहेली, आपका कितना अच्छा दिल लग रहा है, आप बहुत अपने आप को आनंदित मान रहे हो और अचानक कोई रोग हो जाता है, जानलेवा कैंसर। और कैंसर होगी, 1 2 4 हॉस्पिटलों में भी ट्रीटमेंट हो चुका, कोई राहत नहीं। तो फिर क्या सोचता है कि मेरा ही समय निकट आ गया। और घर वालों को पता है कि कुछ दिन का मेहमान है। उस अतिथि में सोचे अपने आपको उस अतिथि में ले जाकर सोचो कि ये अतिथि किसी के साथ भी हो सकती है। अपने परमात्मा में रुचि बनाने के लिए हमने इन फॉर्मूलों का प्रयोग करना पड़ेगा। वैसे नहीं बात बना करती, ये ज्ञान वैसे नहीं दिया जा रहा। प्रभु का यहाँ आने का उद्देश्य यही था कि मैं ज्ञान प्रचार करूं। न उनको क्या आवश्यकता थी आने की, एक खड्डी में बैठ कर कपड़ा बुनने की, एक झोपड़ी में निवास करने की, जो सारी सृष्टि का मालिक है। उसका उद्देश्य था कि मेरे बच्चे यहाँ महादुखी हैं, ये झूठे सुख को सुख मान बैठे हैं, ये नकली सुख है, कल को मृत्यु हो जाएगी, इनको मूर्ख बना रखा है इस काल में। ये तेरा बेटा है, तेरी बेटी है, तेरी कार, ये तेरी कोठी, और कल मृत्यु हो जाती है, उसका क्या है, नालायक का कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। उस बोली आत्मा का परमात्मा हमें यही याद दिलाने आते हैं कि तुम धोखे में डाल कर यहाँ रखे हुए, तुम्हें मूर्ख बना रखा है और तुम्हारी बुद्धि इससे आगे सरकती नहीं। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हम चारों युगों में आकर आवाज लगा लगा कर समझाया, परंतु इनके एक नहीं समझ में आती, क्योंकि काल ने इतना प्रेशर डाल रखा आपके ऊपर, आपके बस की बात नहीं। हाँ, ये परमात्मा का ज्ञान, सूक्ष्म वेद का ज्ञान और ये मंत्र, ये एंटीबायोटिक है, ये एंटीबायोटिक वस्तु औषधि आप
कानों के माध्यम से अंदर जाने दोगे तो एक दिन इसका समाधान हो जाएगा और आपको सच्चाई महसूस होगी कि सचमुच हम गलत फंस गए। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति आ जाता है कि अब मैं कुछ ही अक्षरों का, कुछ दिनों का मेहमान हूं, तब वो सोचता है, वो क्या बोलता है, उसके विषय में परमात्मा बता रहे हैं कबीर जी। वो क्या बोलता है, बात झड़ता यूं कहे सुन भाई तरवर राय, अब के बिछड़े नहीं मिले ना जाने कहां पड़ेंगे जाए। अब जैसे बड़े पूरे परिवार को त्याग कर एक प्राणी जाने लग रहा है, उसको पता है कि तेरी मृत्यु डेफिनेट है। अब वो अंदर से सोचता है कि भगवान ईद के बनेगी मेरे साथ, कहाँ जाऊंगा, ना जाने कहाँ पटकेगा ये, कहाँ जन्म होगा, किस योनि में जाऊंगा। तो आसपास बैठे हुए बुजुर्ग समझदार व्यक्ति, अड़ोस पड़ोस के भी आ जाते हैं कि भी ये तो मरने वाला है, चलो हमदर्दी व्यक्त करें, वहां पहले ही बैठ जाते हैं। आकर वो कहते हैं भाई, उसको सांत्वना देते हैं कि भाई एक दिन सबने मरना है, या तो कोई नहीं रहा भाई, जिसका समय पूरा हो जाता है उसको तो जाना ही पड़ेगा। तो इस तरह उसको सांत्वना देकर मरण जोगा विरोध करते हैं कि तू मर, इतना थोड़ा सा दिल डट जाए, इतना अवश्य कर देते हैं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि वो स्थिति समझाना चाहते हैं कि आज तू जिस परिवार को अपना मान रहा है, दोबारा इसमें तू इसी स्थिति में फिर नहीं आओगा जिस दिन तेरी मृत्यु होगी। हाँ, अब रहते रहते सब कुछ कर, आप भी मालिक ने याद कर, अपने बच्चे भाई बहन बेटियों को, माता और पिता को भी मालिक के चरणों में लगा, ये तरह प्रथम करते हुए, जैसा हम बच्चों को पालना प्रथम करते हुए समझते थे, उससे भी प्रथम करते हुए हमारा, जिसको ज्ञान समझ में आ गया, पिता को ज्ञान समझ में आ जाता है तो पूरे परिवार को समझावे, यदि पुत्र को ज्ञान समझ में आ जाता है तो पूरे परिवार को माता और पिता से भी रह कर जिक्र करे मालिक का, समझाओ, उनको पता चला, ज्ञान दे के कल को बहुत दुरुक्ति होगी आपकी। ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। और सेकंड कर्तव्य तो है ये तो अपने बच्चों की परवरिश करना, इसमें तो दो राय है नहीं करेंगे फिर हम पेट कैसे भरेगा। तो हमारा एक वो है परमात्मा का दिया हुआ एक व्यवस्था है, इसमें तो हम करेंगे। और कुछ ऐसा भी है कि जिसके माता पिता बचपन से ही मर जाते हैं, दोनों ही मर जाते हैं, वो बालक भी अपने संस्कार वश बड़े भी होते हैं और वो अपना पूरा उनसे भी अच्छी तरह सेट होते हैं जिनके माता पिता जीवित हैं। इस दास के साथ खूब बीती ऐसी बातें, एक रिश्तेदार हमारा निकट का, और वो छोटे छोटे बालक, उसकी मृत्यु होगी और वो आखिरी सांस यही कह रहा था, मेरे बालकों का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। आज वो बालक जो दूसरे भाई जीवित हैं उनसे ज्यादा सुखी है वो, उसके बच्चे, उसे अच्छा व्यवसाय है। तो ये जो हम अपना प्रथम कर्तव्य मान रहे थे, ये भी गॉड गिवन है, प्रभु दत्त है, पूर्व संस्कार में निर्धारित है। ये तो परमात्मा ने करना ही कराना है, आपसे करवाना है या किससे करवाना है, उसने ये संसार चलाना ही चलाना है। रही बात मनुष्य ये आत्म कल्याण की, ये हमारा प्रथम कर्तव्य है और इसको तो हम ऑप्शनल सब्जेक्ट मान रहे थे। जैसे बालक पढ़ते हैं ना, लेवत ले लेना तो ना ले सब्जेक्ट में, हम ऐसा मान रहे, जबकि ये वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था, हम छोड़ चुके थे। तो ये ज्ञान बताया जाता है कि परमात्मा क्या कहते हैं कि साथी हमारे चले गए रंबी चालनहार, कोई कागज में बाकी रह रीता तलागरी बार। पतझड़ आवत देखकर बन रोवे मनमाही, ये ऊंची टहनी पात थे अब पीड़े हो जाए। अब बसंत ऋतु के अंदर सभी जैसे पीपल के पत्ते आपने देखे हो, पीले होकर के टूट टूट कर गिर जाते हैं, सतूज के पत्ते हैं जैसे वृक्षों के पत्ते हैं, और तुरंत ही नई कोपल फूट जाती है और 15-20 दिन में वो पूरे पत्ते बनकर
हवा में ऐसे लहला रहे होते हैं। एक वर्ष वो नए पत्ते फड़फड़ फड़फड़ करके बस्ती मार लेंगे और जब आवेगी फिर बसंत ऋतु, वह सारे टूट टूट के नीचे गिर जाएंगे, उनका विनाश होगा।